हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ 101। आज का चैप्टर है एजेस। एजेस की आज हम बात करेंगे। एजेस में एज सच कोई आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता, बट हाँ, आप रेशियो या इक्वेशन मेथड यूज़ करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और कौन सा मेथड कब यूज़ करना है ये भी आप पर डिपेंड करता है। बट ये है कि अगर आपको डायरेक्ट रेशियो गिवन है एजेस की, यू शुड गो फॉर रेशियो मेथड, क्योंकि इसके बाद फिजिबली और बहुत जल्दी सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इक्वेशन मेथड्स में यू हैव टू अज्यूम द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, फिर आपको एक इक्वेशन मिलती है, फिर उसे आप सॉल्व करके आगे के आंसर्स आप निकाल सकते हैं। हम दोनों मेथड से देखेंगे किस तरह हम क्वेश्चन को ईजिली और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बट लेट्स गेट स्ट्रेट टू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। से सपोज आपको बोला है प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 1:2। 10 years लेटर ये रेशियो 3:4 हो जाती है। ये चीज़ आपको बताई है एंड यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, ऑल्सो एज ऑफ बी आफ्टर 3 years। अब आप इसे कैसे करोगे? पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है, ये जो रेशियो का डिफरेंस होता है ना, ये आपको इक्वल रखना होता है। जैसे यहाँ 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, 3 और 4 का डिफरेंस भी 1 है, तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं। अगर ये इक्वल नहीं होते तो आपको इक्वल करने पड़ते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के थ्रू। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझा दूँगी। फॉर नाउ, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस सेम है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर लेना होती है सेकेंड चीज़, जो इनका ईयर गैप होता है। मतलब बी 2 साल का था तो 4 साल का होने में उसे कितना टाइम लगा? यहाँ पे 2 साल, यहाँ 2 का गैप है ना। और एक ए जो है 1 साल का था, 2 साल बाद 3 साल का हो गया। बट ये एग्जैक्टली कितना है? 10 ईयर्स ना। ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी थी, 10 ईयर्स लेटर, यानी कि इसका 5 टाइम्स है। तो प्रेजेंट एज बी की कितनी आ जाएगी? 10 ईयर्स। ए की प्रेजेंट एज आ जाएगी इंटू 5 ईयर्स। बी की एज 3 साल बाद कितनी आएगी? 10 + 3 13 ईयर्स। बहुत इजीली मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मैं इस वाली एज से भी निकाल सकती हूँ। जैसे बी की एज प्रेजेंट से 10 साल बाद 4 × 5 20 ईयर्स होगी। 3 साल पहले के लिए मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये बी की प्रेजेंट एज है, ये 10 साल बाद इसकी कुछ उम्र हो जाती है। अब प्रेजेंट से 3 साल बाद के लिए मुझे 10 साल बाद, ये वाला गैप 10 है ना, 7 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट पर आ जाऊँगी, या तो मैं प्रेजेंट में 3 ऐड कर लूँ, या मैं जो आगे वाली एज है उससे 7 माइनस कर लूँ, मुझे ये एज मिल जाएगी। पहला मैंने आपको बता दिया 10 + 3 13 ईयर। अब मैं 20 से अगर 7 माइनस कर दूँ, स्टिल आई विल बी गेटिंग 13 ईयर्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो है एक बात, जब आपको बहुत सॉर्टेड वे में आंसर मिला हुआ है ए और बी की रेशियो, और उनका जो रेशियो का डिफरेंस है जिस पर मैंने अभी बात की थी, जो 1 and 1 सेम था। इन केस रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, देन व्हाट वुड यू बी डूइंग? तो उस पर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। से सपोज आपको गिवन है कि भी प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, इनकी रेशियो है 3:4, और 5 साल बाद ये रेशियो हो जाती है 7:9। ये चीज़ आपको फ़िलहाल गिवन है। आपको प्रेजेंट एज बतानी है ए की और बी की भी। यहाँ पे अब रेशियो का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 2 है, ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है, मैं इनका जो ईयर गैप है वो मैं ठीक से नहीं ले सकती, क्योंकि रेशियो का डिफरेंस हमेशा सेम होना इम्पॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी पूरी रेशियो को, और इस पूरी रेशियो को 1 से। ये 2 है ना, तो इसको 2 से, बेसिकली जैसे आप एलसीएम लेते हो इक्वेट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 6:8, और ये न्यू रेशियो होती है 7:9। अब इनका गैप भी सेम है, 2 2,
और इनका जो ईयर गैप है ये 1 है, मतलब बी 8 साल का था, 1 साल बाद 9 साल का हो गया, ए 6 साल का था, 1 साल बाद 7 साल का हो गया। ये आपको एग्जैक्टली 5 ईयर्स गिवन है ना यहाँ पर, ये दिस थिंग, यानी कि 5 टाइम्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछेगा तो 6 5 30, प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछता है तो 8 5 40, 5 साल बाद पूछता है तो 5 और 5 ऐड कर सकते हैं या डायरेक्ट निकाल लीजिए, ये 5 साल बाद की तो रेशियो है, 9 5 45। सिंपल। इक्वेशन मेथड भी आप इसमें लगा सकते हैं, पर वो तब ज़्यादा फिजिबल है जब आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, वहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन होती हैं चीज़ें। आगे इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सब मैंने आपके लिए पाइलअप किया है यहाँ इस PDF में। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द क्वेश्चन। इसमें मैंने हर टाइप का क्वेश्चन जो भी अब तक एजेस में पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। डोंट वरी अबाउट द PDF, वो मैं आपको कमेंट सेक्शंस में मेंशन कर दूँगी लिंक PDF का।